बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इस्लामाबाद में बड़ा इम्पोर्टेंट इजलास था जुडिशल कमीशन का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस की असामियाँ खाली थी उसके लिए आज ये इजलास था और 3 जजेस का तकर्रर किया गया। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इजलास था और इसमें ये बात खुलकर सामने आ गई है। मैं अभी आपको तफसील बताऊंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से ग्रुपिंग जो है वो मौजूद है और अब वो ज़्यादा शदीद हो गई है। और जो प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, मंसूर अली शाह साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके बीच मुख्तलिफ़ इशूज़ पर इख्तलाफ है और उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और दूसरा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हमेशा खतूत लिखते रहे, हमेशा जुडिशरी में मेरिट की बात करते रहे, सीनियरिटी की बात करते रहे, आज जब उनके पास इख्तियार था कि उन्होंने क्या करना है तो उन्होंने सीनियरिटी का जो असूल है उसको पसे पुश डाल दिया और वही काम किया जिस पर वो दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते थे। पहले मैं आपको फ़ैसले बता दूं जो आज फ़ैसले हुए। एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं मलिक शहजाद, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं अकील अब्बासी, उनको भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लाने का फ़ैसला किया गया। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फ़ैसला किया गया। जुडिशल कमीशन ने इन तीनों नामों की मंजूरी दे दी और हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें ख़ास तौर पर जो मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, जब से वो चीफ़ जस्टिस बने थे, हालांकि बड़ा कलील अरसा उनको मिला, लेकिन उन्होंने जो हाई कोर्ट की रिट है उसको बहरहाल इस्टेब्लिश किया। और जिस तरह पिछले 2-3 साल में ये आदत पड़ गई थी एग्जेक्टिव को कि वो जो हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हैं उनको हवा में उड़ा देते थे, और ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में तो जिस तरीके से एग्जेक्टिव ने ट्रीट किया, उसके बाद मलिक शहजाद साहब की जो बतौर चीफ़ जस्टिस तकर्री थी, उसने सारी सूरत हाल को यकसर तब्दील किया और रिट जो थी हाई कोर्ट की वो इस्टेब्लिश हुई। अच्छा, अब उसकी वजह से उन पर जो उनका वकीलों के साथ भी एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई, और जो आसमा जहांगीर ग्रुप इस वक्त जो वज़ीर कानून का जो ग्रुप है आज़म नज़ीर तारड़ का और एहसन भून का, वो मलिक शहजाद के मुखालिफ थे, इसलिए कि बहुत सारी जो बातें वो करना चाह रहे थे रिपोर्टेडली मलिक शहजाद साहब ने उनको सुनने मानने से इनकार कर दिया। और फिर उनके जो कुछ फ़ैसले थे उसमें जो पंजाब गवर्नमेंट है मरीम नवाज़ की, उसको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और जहाँ जहाँ गलतियाँ और कोताहियाँ थी पंजाब गवर्नमेंट की वो उन्होंने हाईलाइट की। और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल किसी से मुलाकात नहीं करूँगा, ख़ास तौर पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मामले पर। और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मिलना है आके तो वो खुली अदालत में आए। और फिर उनके ज़बरदस्त उनका ऑर्डर था, और अगर उस ऑर्डर पर पंजाब हुकूमत एक्ट करके तो जो जजेज़ हैं उनको अपॉइंट ना करती तो शायद मरीम नवाज़ साहबा की वज़ारत आला भी ख़तरे में पड़ सकती थी। तो मलिक शहजाद साहब ने जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट को चलाया, उसकी रिट को इस्टेब्लिश किया और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें की, और बिल्कुल किसी तरह भी उन्होंने झुकने से इनकार किया, उसकी वजह से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत उन्हें निकालना चाहती थी। और ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, एहसन भून साहब का जो ग्रुप है वो भी वहाँ से उनको हटाना चाहता था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने इसकी मुखालफत की। उनके साथ जो जस्टिस मंजूर मलिक जो रिटायर्ड जज हैं, और देखें वेरी इंटरेस्टिंगली चीफ़ जस्टिस साहब उनको लेके आए थे, उन्होंने भी चीफ़ जस्टिस से उन्होंने इख्तलाफ किया। और फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये 4 जो जजेस थे, इन्होंने 4 अफराद ने जुडिशल काउंसिल में शहजाद साहब को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में लाने पर एतराज़ किया। मलिक मंजूर का रिपोर्टेडली ये ख्याल था कि अभी थोड़ा अरसा हुआ आए,
उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में, और एक स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए लाहौर हाई कोर्ट में, और मलिक शहजाद साहब हैज़ अमर्ज्ड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो जो वो रिट बहाल कर रहे हैं कोर्ट की, वहाँ से उनको नहीं लाना चाहिए। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा, अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान, आज़म नज़ीर तारड़, और जो बार कौंसिल के नुमाइंदे जो हैं जनाब अख्तर मलिक, और फिर उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा, ये 5 बंदे, इन्होंने कहा कि नहीं जी इनको शहजाद साहब को ऊपर ले आएँ। तो अब एक मंसूर अली शाह जो सीनियर जज हैं, और फिर अफरीदी साहब, मैं इसको ये नहीं कहता कि कोई आपस में कोई बड़ा इस तरह, लेकिन बहरहाल एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया और काजी साहब से इन्होंने इख्तलाफ किया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अकील अब्बासी जो सिंध हाई कोर्ट में, जिन्होंने सिंध की जो बैड गवर्नेंस है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और उनके भी जो फ़ैसले हैं मलिक शहजाद साहब की तरह ख़ुद बोल रहे थे, और उन्होंने ये भी फ़ैसला दिया कि जो उनका जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो उसकी जुरिसडिक्शन पूरे पाकिस्तान में है। वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने जो रोल प्ले किया अकील अब्बासी साहब ने, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर वार्निंग देते थे सिंध गवर्नमेंट को कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। उनको भी चीफ जस्टिस साहब ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर भी हाई कोर्ट में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो फंसी हुई थी उनको एक तरह से उन्होंने रिलीफ दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट सिंध की आपको पता ही है पीपल्स पार्टी की क्या शोहरत है, गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है। अच्छा, फिर उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट से जो शाहिद बिलाल साहब हैं, उन्होंने शाहिद बिलाल साहब को ये सुप्रीम कोर्ट में लाने का फ़ैसला किया गया। अब असूली तौर पर तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे आमिर फ़ारूक, वो पहले आए थे सबसे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए था। उनका नाम और उनका जो अगर स्ट्रक्चर है अगर हम देखें तो वो 2035 को रिटायर होते, और फिर उनका जो 2 साल का टेन्योर कम से कम वो चीफ जस्टिस बन सकते थे, लेकिन उनको नहीं लाया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया। शाहिद बिलाल साहब को वहाँ से लाया गया लाहौर से। शाहिद बिलाल की भी शोहरत ऐसी है कि वो भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। तो बेसिकली जो मैं अगर ये कहूँ कि आज के इजलास में काजी साहब ने जो ख़ुद अपने असूल बनाए हुए थे, सीनियरिटी पर जो वो बात करते थे, वो ख़ुद ही उन्होंने अपना असूल तोड़ा, और मलिक शहजाद साहब को, शाहिद बिलाल साहब को, अकील अब्बासी साहब को इसलिए लेके आए कि वो अपनी रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में जो फ़ैसले कर रहे थे उससे इंतज़ामिया बहुत परेशान थी। लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट में भी जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने मुखालफत की है सारे इन कामों की, या अफरीदी उनके साथ मिले हैं, जस्टिस मुनीब उनके साथ मिले हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और मैं ज़्यादा इस पर नहीं कुछ कहना चाहता क्योंकि मैं बड़ा इज़्ज़त एहतराम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन ये जो इजलास है ये बड़ा अहम है, इसने सिमत तय कर दी है, ये बड़े असरअंदाज होगा इन जजेस की तैनाती और इनकी इंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट में। बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ैसले आगे होने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स की पिटिशंस पर और बहुत सारे दूसरे मामलात पर। तो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड। लेकिन आज काजी साहब अगरचे आज जीत गए हैं, वो जो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया जुडिशल काउंसिल के इजलास में, लेकिन वो जीत कर भी कमज़ोर हुए हैं। इस तरह कि मंसूर साहब जो हैं, सैयद मंसूर अली शाह, याहिया अफरीदी, मुनीब अख्तर और ये बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं, वो बिल्कुल खुलकर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है जो काजी फ़ायज़ ईसा की राय से मुख्तलिफ है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने